सदगुरु कबीर धुनी का दर्शन करेंगे। सदगुरु कबीर साहब काशी से आए थे तो सबसे पहले कबीर साहब यहीं पर ठहरे थे और यहीं अपनी ज्ञान शक्ति से वारिश कराए थे और 5 संतों का मिलन हुआ था। कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ के सदा, संत रविदास। इस कुएं से उस समय नानक साहब ने पानी निकाला था तो भी भंडारे की पूर्ति नहीं पड़ी थी। फिर गोरखनाथ जी ने अपनी ज्ञान शक्ति से पैर दबाया था। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने, जो वर्तमान में गोरखनाथ जी रहे होंगे, अपने आसन से उठकर अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाया और ये पानी का स्रोत निकाला। इसी का नाम गोरखतलिया नाम है। फिर सदगुरु कबीर साहब ने, उससे पानी की पूर्ति नहीं हुई। फिर लोगों ने, भक्तों ने सदगुरु कबीर साहब से अर्जी की कि इतने पानी से यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। फिर सदगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से बारिश कराया और आमी नदी को बहाया। हम उसी कबीर धुनी का दर्शन कराएंगे आपको। यही वो जगह है जो सदगुरु कबीर साहब काशी से आने के बाद कसरौल गांव में ठहरे थे और अपनी ज्ञान शक्ति से वर्षा कराए। और फिर यहीं उस समय के बाद इस में वर्षा प्रारंभ हुआ। सदगुरु कबीर साहब के बाद भी 5 संतों का मिलन भी हुआ। कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ के सदा, संत रविदास। हम उसी जगह का दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब काशी से आकर सबसे पहले कबीर धुनी पर ठहरे थे।